बच्चे तो जीनियस होते ही होते हैं यार। बच्चों ने वो टॉपिक समझना चाहा, उससे बड़ी बात है कोई। चलो जी, कल हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और उसके कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन का पहला फॉर्मेट हमने शुरू कर लिया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक। अच्छा, एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं। पी एंड एल अकाउंट में कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं? आउटसाइडर से रिलेटेड, जैसे कि रेंट, सैलरी, परचेजेस, वेजेस। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सुबह सुबह यार थोड़ा जोश दिखाओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड सबसे पहले तो पी एंड एल अकाउंट बनता है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है? पी एंड एल अकाउंट बनेगा। जहां पे पी एंड एल अकाउंट खत्म होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वहां से शुरू होगा। जल्दी बोल, क्या चाहिए? पी एंड एल अकाउंट का पर्पस आपको पता होना चाहिए क्या है। पी एंड एल अकाउंट का पर्पस होता था, कल हमने देखा था, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। पी एंड एल का पर्पस होता था प्रॉफिट कैलकुलेट करके, मतलब बिजनेस जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करके पार्टनर्स के हाथों में सौंप जाएगा। पी एंड एल कहेगा ओके टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब मैं, मतलब वो है ना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसने 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमा के पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को दे दिया। अब तुम्हारे हवाले 15,000 साथियों, जो करना है जैसे करना है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अपना ये 15,000 रुपए बांट लो। लेकिन कंडीशन ये है जसप्रीत, एक्टिव, कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारे हवाले हम वतन कर रहे हैं तो उतने ही वतन की मिट्टी जो है, उतने ही वतन का जो हिस्सा है वही बांटना है। मतलब जो 15,000 रुपया पी एंड एल वाला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को देके जा रहा है, 15,000 ही बांटना है आपने। अपनी पार्टनरशिप डीड के पन्ने खोलो, देखो कि पार्टनर्स को पूरे साल में क्या क्या अलाउड है। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल बांटा हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दो, जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, चाहे वो 6% है चाहे वो 50% है। डीड हमारे लिए मतलब एक तरह से रूल बुक है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लोन और रेंट को कल हमने सोचा था वो आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो ऊपर पी एंड एल अकाउंट में आएगा। यानी कि जब हम 15,000 की रकम, 15,000 के प्रॉफिट तक पहुंचे हैं ना, उसमें हम पार्टनर्स को लोन और पार्टनर्स को रेंट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो एक तो आपने फिर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। फिर देखो अपनी रूल बुक खोलो, पार्टनरशिप डीड, क्या जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं पूरा साल बिजनेस में, वो अपने लिए कोई सैलरी या कमीशन का पॉइंट रख रहे हैं प्रोविजन, तो उस 15,000 में से सैलरी और कमीशन भी बांट दो। तीसरे नंबर पे, अगर आप कोई हॉस्पिटल, डोनेशन, स्कूल या अपने फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व रखना चाहते हो, वो रख लो। और ये 3 तरह के आपने खर्चे पार्टनर्स को देने हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या कोई रिजर्व। और पार्टनर से लेना क्या है? अगर पार्टनर ने पूरे साल में कोई ड्राइंग की है, क्या पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उनसे इंटरेस्ट अब आप ले लो। तो बिजनेस के पास 15,000 रुपया आ जाएगा जो पी एंड एल से कमाया, और हमने एज्यूम कर लिया था कल वाली क्लास में 2,500 रुपया हमने पार्टनर से इंटरेस्ट लिया। तो बिजनेस के पास टोटल अब हाथ में आ चुका है 17,500 रुपए। बिजनेस के पास टोटल अब 17,500 आ चुके हैं, जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट बांट दिया, सैलरी बांट दी, जनरल रिजर्व बांट दिया। बाकी जो बच गया 9,500, जिसको हमने 2 से डिवाइड किया था, 4,250 नहीं आया था, याद आया? आया था 4,750। पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। पहले तो आपने डीड खोलनी है, डीड में जो पीएसआर लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बांटने। क्या बोला मैंने? डीड में जो पीएसआर डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आपने रिमेनिंग प्रॉफिट बांटना है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हो तो इक्वल बांट दो। और सर अगर हमने 15,000 से शुरुआत करनी है, दूसरे केस में रूल्स क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बोलना ये वाला 2 बार, रूल्स एप्लीकेबल इन द, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर डीड नहीं बनी हुई तो क्या बंदा बिजनेस कर सकता है? बिजनेस कर सकता है, 15,000 कमा सकता है, कमा लिया। लेकिन अब जो पार्टनर में बांटने, तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बीच में आ रहा है, कहता है अगर डीड नहीं बनाई ना, फिर भैया गवर्नमेंट की चलेगी। तो गवर्नमेंट ने एक्ट में 1932 वाले अंग्रेजों वाले एक्ट में क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना, सैलरी कमीशन नहीं देनी, पीएसआर जो होगी वो इक्वल होगी, बात खत्म। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0, सैलरी कमीशन 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, और पीएसआर इक्वल। ये 5 प्रैक्टिकल रूल एप्लीकेबल होंगे। बाकी 3 थ्योरी रूल थे कि पार्टनर की एडमिशन होगी तो सभी की कंसेंट होनी चाहिए, बिजनेस में हिस्सा ले सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं। 3 थ्योरेटिकल, 5 प्रैक्टिकल। चलो जी, अब इसके बाद हमने किया था फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये हमारा हो गया, फॉर्मेट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम इसकी जल्दी से जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये एंट्रीज हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की सीख रहे हैं, याद रह जाएगा। इससे पहले क्या था? पी एंड एल अकाउंट, उसकी जर्नल एंट्री नीज है। वो पी एंड एल अकाउंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं, पिछले साल था।
इस बार पी एंड एल अकाउंट है वो कंपनीज वाला, 2 मेजर हेड 7 सब हेड, 2 इनकम 7 एक्सपेंस। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज क्या है? सबसे पहले प्रॉफिट कहां से कहां गया था? पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो देखो एंट्री क्या बनी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सिर्फ एक ही एंट्री का लॉजिक सिखा रहा हूं। इधर देखो पी एंड एल के डेबिट में आया था ना ये वाला 15,000, तो जो चीज आप जिसके डेबिट में लिख रहे हो ना, जर्नल एंट्री में भी वैसा ही लिखना होता है। ये पी एंड एल अकाउंट है आपके सामने, विजिबल है, 15,000 विजिबल है। क्या अगर मैं इसको नाम दूं ये डेबिट साइड पे है ना, तो बस एंट्री में भी वैसे ही बनेगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। और ये कहां पे शिफ्ट हुआ था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पहली एंट्री आई थिंक क्लियर होगी। ये एग्जाम में ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री देखो कुछ भी नहीं है, ये जिसको लॉजिक समझ में आता है, जिसने कर लिया, एंट्री तो कुछ भी नहीं है। और ये हमारे पास जितनी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली एंट्रीज हैं, आप बिलीव करो सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा ये वाली एंट्री पूछी गई है। जिसको नहीं आती उसके लिए तो देखो पहाड़ है, जिसको नहीं आती उसके लिए तो ये पहाड़ है, जिसको आते हो गएगा सबसे चौखा पॉइंट हो गया, 1 नंबर फ्री का है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। अब इंटरेस्ट ऑन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारी आइटम्स 2 जगह आती हैं। जो भी हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दी है, फिर पार्टनर के कैपिटल में भी जाता था। तो सबसे पहली एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आई है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज देखना एक बार के लिए, थोड़ा विजुअलाइज करना अपने दिमाग में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आ रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी हमने रिवाइज किया, कल भी किया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रहा था। तो देखो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने जिस पार्टनर को मिल रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जब रेगुलर बैच था तब मैंने यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज सिखाई थी, देखना क्या से क्या रिपीट हो रहा है या कट हो रहा है। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। तो अकाउंट्स में कैंसिलेशन का यही तरीका होता है। जो मैंने तरीका ये लिखा है इरेज करने वाला, ऐसा तरीका तो होता नहीं सॉफ्टवेयर्स में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है सॉफ्टवेयर्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में, जिस चीज को आपने क्रेडिट कर दिया, अगर उसकी कैंसिलेशन करनी है तो उसको डेबिट मार दो सेम अमाउंट से। एक बार फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री फिर से सोचते हैं क्या है। पहले तो हमें ये सोचना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया था, तो एंट्री क्या बनी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, उसको कहां पे लेके जाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अल्टीमेट एंट्री जिसको मैं बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में, नेट एंट्री क्या बनी? नहीं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इसलिए जा रही है, ऐसा सोच लो बिजनेस के लिए खर्चा है। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में इसलिए जा रहा है क्योंकि पार्टनर्स को जो भी पैसा मिलता है वो क्रेडिट में, जो उससे हमने पैसा लेना है या उसके अकाउंट में से पैसा काटेंगे वो डेबिट में। थोड़ा सा याद आ रहा है? कुछ 5-6 महीने पुरानी बातें, 2-3 महीने पुरानी बातें, जब मैं आपको सिखाता था कि पूरे पार्टनरशिप में यही रूल चलेगा, किसी पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट। इसके लिए मैंने सबसे सबसे देसी एग्जांपल यूज की थी, याद करो, बताओ कौन सी एग्जांपल लेता था? करो करो गैस, प्रैक्टिकल लाइफ वाली, मोबाइल में जब मैं कहता था अपना गूगल पे या पेटीएम चेक किया करो, जब हम बैंक बैलेंस नहीं, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो लिखा आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय। तो यानी कि जब मेरे अकाउंट में पैसा जुड़ रहा है, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल हो, चाहे वो मेरा पेटीएम या गूगल पे हो, जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो मैसेज आएगा क्रेडिट वाला कि मेरे अकाउंट में पैसे जुड़ गए। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ रहा है ना, सेम ऐसे ही सैलरी और कमीशन की सेम एंट्री है। सैलरी और कमीशन पहले देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आया है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आया है। तो एंट्री क्या बनी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्या एंट्री बनी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। फिर यही सैलरी पार्टनर को मिल रही है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए खर्चा है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पहले देखते हैं, जैसे हमने यहां पे सीखा था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आ रही है, देखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी वैल्यू आ रही है, सर्कल भी लगा हुआ है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ रही है ना। अब हम वहां से देखते नहीं, अब हम लिख के देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्रीज।
एक तो यहाँ पे पहले पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद अगला टॉपिक यही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक पॉइंट पूछता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए खर्चा हुआ कि इनकम हुई? पार्टनर्स के लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ। इनकम तो बिजनेस की हुई ना, तो जो बिजनेस के लिए इनकम है तो देखो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ गया। क्यों? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बिजनेस के हिसाब से बन रहा है तो वो इनकम हो गई। लेकिन यही पैसा हमने किससे चार्ज करना है? फिर पार्टनर से। तो पार्टनर्स के हिस्से में से पैसा निकाल लें कि जमा करें? निकालने का मतलब होता है डेबिट करना। तो यही वाला आ जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है जी, तो ये वाली अमाउंट ये सेम बनती है। अब यहां से इसकी एंट्री खींचते हैं, क्या एंट्री बन रही है? तो पहले सोचो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा है ना, तो एंट्री क्या बन गई? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आई है। पहली अमाउंट समझ में आ गई, फर्स्ट एंट्री। अब इसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। रीजन क्या है? पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में फिर पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद उसके अकाउंट में से भी तो प्लस माइनस करोगे। बनाओगे इसकी सेकंड एंट्री? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो हो गया भाई, देख ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख लिया, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसमें बताओ क्या से क्या कट गया? आईओडी से आईओडी कट गया, तो क्या बच गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? उसके बाद अगर कोई पैसा आप रिजर्व के लिए रख रहे हो, हमने अपना पैसा रिजर्व डोनेशन के लिए कहां से रखा था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से रखा था ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ रखा था? डेबिट वाली साइड। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व डोनेशन, जो भी नाम दिया होगा। फिर लास्ट में जो पैसा बच गया, कौन सा पैसा बच गया? ये रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट किसको मिल जाता था? किस रेशियो में? जो गिवन हो, अगर गिवन ना हो तो इक्वल, अगर रेशियो गिवन है तो उसी रेशियो में, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। यानी कि जो हमने पहला केस देखा ना, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन उसमें पीएसआर डालना भूल गए कि किस रेशियो में, तो भी इक्वल। और अगर पीएसआर नहीं बनी हुई फिर तुम्हें पता ही है इक्वल। ओ डीड नहीं बनी हुई तब तो इक्वल है। तो इसकी एंट्री देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर ऐसे कैसे? रिमेनिंग प्रॉफिट आप खुद देखो, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कहां पे बचा था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही तो बचता है रिमेनिंग। ये तो हो गया एक प्रोफेशनल फॉर्मेट। हम कल वाला अपना देसी फॉर्मेट उठाते हैं जहां पे हमने वैल्यूज ली थी, जहां पे कल हमने ये देखा था रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कहां पे बचा था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यही का यही सारा प्रॉफिट कहां पे चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के हिस्से में। जो भी चीज पार्टनर के हिस्से में जाएगी ना वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगी आएगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में फिर भी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में फिर भी समझ लो 8 चीजें आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल में 10 चीजें आती हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में उसकी ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग भी लेनी पड़ती है। जबकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉसेस लेने पड़ते हैं, यानी कि इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन वगैरह। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कैपिटल या ड्राइंग्स नहीं ली जाती। सिंपल मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं ली जाती। प्रिंसिपल अमाउंट के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, या जो सैलरी, कमीशन की इनकम एक्सपेंस है वो आते हैं। जबकि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल शुरू करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल का मतलब है आप हर बंदे का पूरा हिसाब लिख रहे हो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आप हर साल उसको कितना कमाया या कितना उसका खर्चा हुआ वो हिसाब लिख रहे हो। तो मुझे आप खुद बताओ, अगर इस हिसाब से हम कंक्लूड करें, पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्यादा बड़ा हुआ कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? गलत, आपने सुना नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्यादा बड़ा हुआ। एक बार अब ध्यान से सुन लो, अब आपके लिए भी गुड मॉर्निंग। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सुनो मेरी बात, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हर साल बनाया जाता है। हर साल आपने जो भी पैसा कमाया उसको बांटने के लिए। ठीक है जी, ये क्या हो गया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जितना आप पैसा या फंड कमाते हो ना हर साल, उसका बंटवारा कर रहे हो, उसकी एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पिछले कई सालों से चला आ रहा पार्टनर्स का टोटल हिसाब है, जिसमें सबसे पहले उसकी कैपिटल लिखी जाती है कि भैया आज तक आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, आज तक, आज इस साल में आपने कितनी ड्रॉइंग कर ली।
मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो आपकी कैपिटल भी लिखी जाती है, उसके अलावा जो आपने पूरे साल में कमाया, पूरे साल में क्या कमाया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कमाया। यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में खाली खाली क्या रिकॉर्ड किया जाता है, उस साल के एक्सपेंसेस या इनकम्स। ये वाले सारे के सारे तो पहले ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और पता है कहां पे जाके जुड़ जाएंगे, जितना पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है। तो पार्टनर्स कैपिटल पहले ही शुरू होता है प्रिंसिपल अमाउंट से, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। मतलब कि ओपनिंग आपके पास कितना पड़ा है, ये तो हो सकता है करोड़ों में भी हो यार। जो दुकानदार एक अच्छी खासी दुकान है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी लेवल पे पहुंच गया, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेकार छोटी सी दुकान है, एक ठीक ठाक एवरेज दुकान है ना, एक ठीक ठाक एवरेज दुकान है, तो 4-5 करोड़ के स्टॉक आम बात होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कपड़ों वालों के पास चले जाओ, बिल्कुल ही लो लेवल का कपड़े वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही हाई फाई शोरूम नहीं होना चाहिए, एक मीडियम अच्छे लेवल का होना चाहिए, जिसमें आप ये कह सकते हो, अब जैसे मैं अगर अपनी जीन्स लेने जाऊं तो मेरे को सस्ते से सस्ते 250-300 की भी मिल जाती है, पालिका में जाके या कहीं और पे जाके। महंगी लेने जाऊं तो कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल वो जो हमें ब्रांड बोलने भी नहीं आते है ना, 5,000 की जीन्स, 10,000 की जीन्स, 15,000 की जीन्स, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम 1,500-2,000 वाली जीन्स ले रहे हैं या कपड़े ले रहे हैं, तो बड़ी सारी ऐसी दुकानें हैं। तो ऐसी मीडियम दुकानों में 2-4 करोड़ का स्टॉक आम बात होती है। तो इसका मतलब यही है कि 2-4 करोड़, अगर दो पार्टनर्स हैं तो 2-2 करोड़ उन्होंने नॉर्मली इन्वेस्ट किया होगा। तो समझाना क्या चाह रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल वास्ट है, बड़ा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में उस साल का खाली प्रॉफिट लॉस आता है, पार्टनर्स कैपिटल में उस साल का प्रॉफिट लॉस तो आएगा ही आएगा, प्लस पिछले कितने सालों की जो उसकी कैपिटल है वो भी आएगी। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे, वो हो सकता है 1 CR हो सकता है वो 2 CR हो। ऐसे ही जो पार्टनर्स यहां से ड्रॉइंग करके गया, ड्रॉइंग करने से पैसा कम हो जाएगा तो ड्रॉइंग इस साइड आ जाएगी। वो ड्रॉइंग्स अब 50,000 करें, 60,000 करें, हमें नहीं कुछ पता। मेरा पैसा कहां पे पड़ा है, मेरा पैसा क्रेडिट साइड पे पड़ा है, अगर मैं उसमें से निकालूंगा तो दोबारा क्रेडिट करूंगा क्या? सोच के देखना, अगर मेरा पैसा क्रेडिट में पड़ा है, अगर तो मैं उसमें पैसा जमा करता चला जा रहा हूं तो क्रेडिट करते चले जाओ, अगर निकालना है तो उसके अपोजिट साइड निकालना पड़ेगा, यानी कि डेबिट साइड पे। प्लस ये मैंने एरोस बना दिए दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी चीजें आ रही हैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डाल दो। रीजन सोचते हैं क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में देखना कौन सी चीजें आ रही हैं, देखो जल्दी से, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में वो वाली चीजें आ रही हैं जो पार्टनर्स को मिल रही हैं। बिजनेस ने कितना पैसा कमाया इस एग्जांपल के हिसाब से सामने देखना, बिजनेस ने टोटल पैसा पहले कमाया था 15,000 प्लस 2500 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से ले लिया, 17,500, फिर हमने इसको बांट दिया पार्टनर्स में, यानी कि जो डेबिट में है वो हम पार्टनर्स को बांट रहे हैं, तो इसको हम यही कहेंगे ना कि पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए खर्चा है। तो सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है सबसे ऊपर। तो ये तो बिजनेस के हिसाब से है कि हमने उस 15,000 या 17,000 को बांटा है। फिर पार्टनर कहेगा भैया बांट दिया, मेरे अकाउंट में भी तो लिखो, मेरे अकाउंट में भी तो एंट्री करोगे ना। जब हम राशन वाली दुकान से सामान लेने जाते हैं उधार पे, तो एक तो वो अपनी पर्ची पे लिख देता है कि अपने उसने डायरी में लिख दिया, फिर हम उसको पता है क्या बोलते हैं, भैया पर्ची तो बना के दे, हम भी तो अपने पास रखेंगे। चीज समझ में आ गई? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिख रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने 15,000 को कैसे कैसे बांटा। फिर हम उसको बोल रहे हैं कि भैया मेरे खाते में भी तो लिख, तो मेरा खाता यानी कि पार्टनर्स का खाता कौन सा, पी एंड एल, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो जो आपने उनको पैसे दिए, कौन कौन से पैसे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरी के, जर्नल रिजर्व के तो नहीं, वो तो बिजनेस में रह गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरी के और रिमेनिंग प्रॉफिट के, वो सारा कुछ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। तो क्या क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन या बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। अच्छा मेरे को बताओ ये कहां से उठ के कहां पे गए है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से उठ के पार्टनर्स कैपिटल में गए है। और साथ में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या आया था, 2500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमने पार्टनर से लिया था, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में से कट किया था, वो हमने पहले ही लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग। तो इसके बाद हमारे पास क्या निकल आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का आंसर निकल आएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, उसका क्लोजिंग बैलेंस। कि भैया मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 1 CR 2 CR था, फिर मैंने पूरे साल में जो जो कमाया ऐड कर दो, उसमें से जो जो मैंने निकाल लिया जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग, वो माइनस करने के बाद जो मेरे पास बच गया वो बच गया क्लोजिंग बैलेंस। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पेपर में जब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों अकाउंट आएंगे, पहले सुन लो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। तो मैंने तो कराने की आपको टेक्निक बताई हुई है, दोनों अकाउंट इकट्ठे बनाएंगे, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया, साथ साथ
पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। याद है मैं इसको बोलता था अपनी रिवर्स यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाली तलवार चला दो, जो पैसा इधर आएगा वो इधर साथ साथ लिखते चले जाना, याद नहीं करना। याद करने का सिंपल मतलब होता है कि सर पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, बाद में क्या बना लेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल। अगर वैसे बनाओगे फिर हो सकता है एक आधी आइटम स्किप हो जाए। जो आइटम आती जा रही है अगर पार्टनर से रिलेटेड है दोनों जगह लिख लो, साथ ही क्वेश्चन खत्म होता चला जाए। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस ये आखिरी टॉपिक करके अब क्वेश्चन कर रहे हैं दो तीन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने शुरू करवाए है बिना टॉपिक बताए हुए। कैपिटल अकाउंट याद करो, पार्टनरशिप में दो इसके मेथड होते थे, एक फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच होती थी, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच। जहां पे मैंने एग्जांपल ली थी कि लड़कियां अपना सामान बिल्कुल ही सजा धजा के रखती हैं, साथ सजावट, यहाँ पे बुक्स होनी चाहिए, यहाँ पे कपड़े होने चाहिए, बाहर अंदर के कपड़े मैरिज वाले अलग होने चाहिए, क्लोज मैरिज वाले अलग होने चाहिए, क्लोज मैरिज अगर घर की है वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। लड़के क्या करते हैं, एक खाना दे दो बस उनको अलमारी, उसी के अंदर ही 10 जींस डाल देंगे, वहीं पे कॉपियां रजिस्टर पड़ी होंगी, वहीं पे उनका वॉलेट पड़ा होगा, वहीं बेल्टें पड़ी होंगी, जो निकालना होता होगा वो ऐसे ऐसे निकालते हैं। यही बॉयज की जिंदगी है, एक अलमारी तक सीमित हो जाती है। तो इससे क्या दो अप्रोच निकले, एक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होता था गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कहती थी हम अपनी कैपिटल को अलग रखेंगे, उस कैपिटल में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो मेरा हर साल का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है ना, जहां पे हम हर साल वो 15,000 का प्रॉफिट लॉस कमा रहे हैं, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट खुलवा लेते हैं जिसको हम बोलते थे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इन केस अगर फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच है, फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच में दो अकाउंट बनते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें जो भी बिजनेस में स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई 1 CR 2 CR जो भी है उस कैपिटल को लिखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर कोई परमानेंट कैपिटल लगाई या परमानेंट ड्रॉइंग की तो और कुछ भी नहीं लिखा जाता फिक्स्ड कैपिटल में। बाकी सारी चीजें सर, बाकी सारी चीजें कौन सी रहेगी जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं देखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिमेनिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सारा कुछ हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया करेंगे। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल को हम फिक्स रखना चाहते हैं, हमें पता लगना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसमें छेड़खानी ना करें। जैसे कल प्रोविजन वाला टॉपिक हुआ था, याद है, मशीन की वैल्यू 20,000 ली थी, हर साल 20,000 दिखाएंगे उसको, हाँ वो अलग से दिखाएंगे, तो ये वैसा सा हो गया। और जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, अब देखो फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इधर देखो फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच में यहां पे ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, और जो परमानेंट कैपिटल होगी एडिशनल कैपिटल, इधर देखो जो परमानेंट एडिशनल कैपिटल होगी या परमानेंट ड्रॉइंग होगी सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। और बाकी सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया करेंगे, पहले लिखेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि हमारे करंट अकाउंट में कितने पैसे पड़ेंगे, फिर जो भी सैलरी कमीशन वाले जितना भी सारा कुछ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना सीखा था वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। देखो सारा कुछ वही का वही आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट। नॉर्मली हम इसको कहां लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच है तो पार्टनर्स कैपिटल को हम गंदा नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में कोई भीड़ जमा नहीं करेंगे, उसको सेम रखेंगे भैया ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन कोई परमानेंट एडिशन किया या विड्रॉइंग किया तो वो कर देंगे, अदरवाइज सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगी। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हुआ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हम बोलते थे, ये बॉयज वाला मेथड हो गया, ये बॉयज वाला मेथड हो गया, भैया हमें नहीं लेना देना, हमसे नहीं इतने टेंटे होते, एक खाता बनाओ वहीं पे सारा कुछ, मतलब एक अलमारी है वहीं पे शादियों के कपड़े, वहीं पे कोट पैंट, वहीं पे किसी किसी लड़कों ने तो इतनी हद मचाई होती है जूते भी वहीं पे, चल कोई बात नहीं साफ कर लेंगे, बेल्टें वहीं पे, वॉलेट वहीं पे, मतलब बच्चों के बुक्स वहीं पे, और जो चीजें छुपाने वाली हैं वो भी वहीं पे, वो छुप जल्दी जाती हैं। तो सारा कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो हमने ऑलरेडी कर लिया फ्लक्चुएटिंग। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैनेजर कमीशन वाला बाद में देखेंगे, अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, थोड़े हाथ पैर चलाते हैं। रजिस्टर होमवर्क, ओ जो रजिस्टर रिवीजन वाला नहीं था, हाँ हाँ जिसपे आप होमवर्क कर लेते हो, मिक्स वाला, मिक्स हुआ क्या बोला है? हाँ तेरा तो सारा कुछ मिक्स चल रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक, अब हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का।
दिखाऊं, चेंज करूं एंगल? अरे कहो तो करता हूं, अरे करता हूं, अरे अरे कैमरा चल रहा है, वर्किंग है, लाइट आ रही है, आ रही है, हेलो आ रही है, यहाँ पे लाइट है। हाँ वो वाले तो हमेशा चलते हैं, वो 24 घंटे हैं। क्या यार, मैंने कैमरे में इतना कुछ बोल दिया, वो कह रहे हैं दूसरे कैमरे, तो सीसीटीवी कैमरे बोला करो। हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना फंड खर्च किया है, कैपिटल में से ड्राइंग निकाल निकाल के पैसा खर्च किया है ना, ये वाली डाल देंगे हम। किसने पूछा है? ये पूछा है मिस स्नेहा खन्ना। फिर क्या हो गया? चलो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ सर, सीधा पहले ही जंप। हाँ क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, रहम अभी करेंगे ना कल, क्वेश्चन नंबर 2 पे आके। पहले 33, हम उल्टे पैदा हुए थे, हम उल्टे ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मिस्टर ए एंड बी हु शेयर द प्रॉफिट इन 1:2। ओहो सर, अच्छी फीलिंग आई, कितने दिन बाद ये वाला वो देखा ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैं सिखा रहा हूं ना। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 10,000, बी को 15,000, सैलरी मिली है बी को, कमीशन मिली है ए को, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 3 और 3,000। कह रहे हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, लेकिन तरुण सर कह रहे हैं साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। ओके सर ठीक है। नंबर 33 बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके साथ जो आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिख के आनी है, याद है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के साथ क्या लैंग्वेज लिखते थे? फॉर द ईयर एंडिंग। और मैंने ना एक मजेदार बात बताई हुई है, ये लिखने के फालतू नंबर नहीं मिलेंगे, ना लिखने का आधा नंबर कटता है। ये फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ठीक है जी, तो लिखने के फालतू नंबर नहीं मिलेंगे, ना लिखने का हाफ मार्क कटेगा। तो ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, देखना एक बार, बुक है नहीं? तो बिजनेस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है कहां से उठ के आ रहा होता है? तो बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते थे नेट प्रॉफिट। हाँ सर, हमें याद आना शुरू हो चुके हैं अब। बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना होता था? 50,000। वहां पे पढ़ी है यार हेमंत बुक, अगर चाहिए तो वो पढ़ी है 2-3 बुक्स। अच्छा मेरे को बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट हो गया, इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे बताना, ये 50,000 हमने कमा लिया, ये किसको बांटना है? पार्टनर्स को बांटना है। सिर्फ मैक्सिमम 50,000 ही बांट सकते हैं। तो पहला क्या बांट रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 वाली साइड आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करो हम इसको ऐसे लिखते होते हैं पेपर में, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना ना, ये फुल लिखना है पेपर में। आईओसी लिखना एग्जाम में अलाउड नहीं है, जिसको रिस्क लेना है अपने लेवल पे लेना, मैंने आपको बता दिया। इवन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी पूरा लिखना होता है, हम तो एक बार के लिए चला देते हैं कि चलो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिख दो। टाइम होता है, निकल आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सीबीएसई का जो अकाउंट्स का पेपर आता है बहुत मुश्किल नहीं आ रहा, पिछले 4 सालों से बिल्कुल ठीक पेपर आ रहा है। ऐसा ठीक नहीं कि बिना तैयारी के चले जाओ, जिसने एक सीरियस वे में तैयारी करी हुई है ना, एक मॉडरेट वे में तैयारी की हुई है, उससे पेपर बड़े इजीली सोल्व हो जाता होता है। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो जल्दी, दोनों का 10,000 15,000, टोटल हो गया 25,000 रुपए। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद क्या गिवन है देखना, सैलरी टू बी, टू सैलरी टू बी। मनन याद आना शुरू हो गया कॉन्सेप्ट, टू सैलरी टू बी। जसप्रीत को सैलरी टू बी बताइयो कितनी है? 6,000। और कमीशन मिली थी मेरे ख्याल से ए को, है ना? टू कमीशन टू ए 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्वेश्चन में, देखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए इनकम है? कंपनी के लिए इनकम है, तो बाय वाली साइड पे आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों का दिया हुआ है, ए का 3,000, बी का 3,000, टोटल हो गया 6,000। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लिखते होते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। इधर देख लो रिमेनिंग प्रॉफिट की लैंग्वेज
बुक में देख लेना क्या है, वो वाली फॉलो कर लेना, वैसे तो यही लिखी होती है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। हमारे समझने के लिए कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, हम उसको रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट जाना क्या है कैपिटल अकाउंट में ना, तो इसको बोल दिया जाता है रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटलिंग क्या बन रही है? 56,000। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बन रहा है? 21,000। रेशो 1:2 है कि 2:1 है? तो ए को 7,000, बी को 14,000। ठीक है, यहां तक ओके है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ जल्दी से, ताकि मेरे दोनों टॉपिक ना साथ साथ ही होते चले जाए, मुझे बाद में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के लिए अलग टॉपिक ना करवाना पड़े। कैपिटल नहीं है तो हम जीरो छोड़ देंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के ना, क्योंकि एक्चुअल में तो क्वेश्चन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का है। मेरे को तो ये है ना कि मैं एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं, तो वो मैंने बोल दिया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तो कुछ नहीं है तो डैश डैश। अब सबसे आसान तरीका देख लो, जिसको कुछ याद नहीं करना और जो चाहता है कि हम अपने माइंड को ज्यादा यूज ना करें, ये वाला बस क्रॉस मल्टीप्लाई तलवार चला दो बस। लेकिन इस 50,000 की मत तलवार चलाना, तलवार चलानी है जो 50,000 के ओवर एंड अबव हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट वाली साइड चला दो, बड़ी आइटम है ताकि पेपर में जल्दी नंबर सिक्योर करें। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैल्यू बोलो 10,000 15,000। इसके बाद आया था बाय, बस सिर्फ बाय सैलरी लिखना है आपने और बी में फिल कर देनी है वैल्यू 6,000। बाय कमीशन 4,000 और आया था प्रॉफिट ना, तो इस ये कहां से उठ के आया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से, तो ऐसे लिखते हैं बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस कैरी डाउन तो इस तरफ आएगा ना बेटा, ये तो अभी पहले हम जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो हमने पैसा बांटा, पहले तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो जो अमाउंट बांटी थी ना, जो जो पार्टनर्स को मिली थी, पहले तो वो लिख रहे हैं। बैलेंस निकालने की बारी अभी एक दो आइटम्स के बाद आएगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बांटा था 7,000 और डेबिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस वो नहीं लिखना कितना, माइनस करने के बाद कह रहा है ना हेमंत, टोटलिंग बताइयो। पहला और 35,000, तो मतलब ए के पास टोटल ए को मिला है 21,000 और 3,000 उसमें से निकल गया, तो बाकी उसका बैलेंस रह गया। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बच रहा था ये, और दूसरे का दो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कर लिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में करवा रहा हूं, दो तरह की एंट्रीज करनी है हमने, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में जाती हैं, तो ये लॉजिक होता है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली जर्नल एंट्री, हर ट्रांजैक्शन की दो जर्नल एंट्री होती है। तो पहले हम एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आप खुद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किन दो जगह पे आया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो आया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, देखना आपका आया हुआ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल बताना कितना बन रहा है? 25,000। फिर ये सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद करो हमने कहां पे शिफ्ट किया, पार्टनर्स कैपिटल में ना, पार्टनर्स कैपिटल में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ अब पार्टनर्स के जिस जिसको जो जो पैसा दिया है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, जिस जिसको जो जो पैसा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही वाला 25,000 इधर आ जाएगा। देखो मैंने एरो खींच दिया है, क्योंकि वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला इंटरेस्ट ही तो पार्टनर्स कैपिटल में डाला था हमने, तो वही 25,000। इसमें से देख लो ए को कितना दिया था, 10,000 15,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री इसके रिवर्स होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
बताओ पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? क्रेडिट साइड आया था ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। टोटल बताना एक बार। 6000 6000। और ये वाला हमने पार्टनर्स कैपिटल के किस तरफ शिफ्ट किया था देखो एक बार, डेबिट में। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 3000 3000 6000। दो एंट्रीज वर्बली करने वाली हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, आपने मेरे को बताना है। सबसे पहले ये एंट्रीज लिख लो। मुझे बताओ जो सबसे पहले 50,000 पे आया था, 50,000 दिख रहा है आपको, यहीं से क्वेश्चन शुरू हुआ था। इसकी जर्नल एंट्री, ये वाला प्रॉफिट हमारे पास कहां से उठ के आया? पी एंड एल अकाउंट से। सबसे पहले हमने बिजनेस में मतलब अपने अकाउंटिंग में सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनाया होगा, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक बोल रहा हूं मैं सीरीज? पहले बोलना एक बार, पहले पी एंड एल अकाउंट, दूसरे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, पहले पे। तो पी एंड एल से पैसा शिफ्ट हुआ था कौन सा? नेट प्रॉफिट वाला। तो इस 50,000 की एंट्री बताना एक बार। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सबसे एंड में क्या निकला था? रिमेनिंग प्रॉफिट। मनन इसकी एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के एंड में सबसे निकला था रिमेनिंग प्रॉफिट। इसकी एंट्री ये कहां से कहां शिफ्ट हुआ है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से जाके शिफ्ट हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में। तो एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसको टिक कर देना 33 को। अगर पहले टिक हुआ पड़ा है तो अपना नाम बनाना शुरू कर दो। कैसे, मैं कैसे तैयारी करता था मैं आपको अपना बता देता हूँ 10 सेकंड में। अगर मेरा एक बार टिक लग चुका है तो मतलब एक बार मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। सीए में करते थे हम ये लोग, अपना नाम बनाना शुरू कर देते थे। अगर दो बार हो गया तो अगला नाम अल्फाबेट ऐड कर दिया, तीन बार हो गया तो ये। तो एक सब्जेक्ट होता था टैक्स, अकाउंट थोड़ा जल्दी पल्ले पड़ जाता था, या कुछ जो मुश्किल वाले सब्जेक्ट होते थे या कुछ कैसे होते थे। मतलब एक इकलौता मेरा हमेशा वो रहता था, टैक्स का सब्जेक्ट होता था कि मेरे को पूरा सरनेम तक जाना है एक बार। लेकिन 9-10 बार तक तो पहुंच ही गए थे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम अपना नाम पूरा करो, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। नहीं तो 2-3 बार तो हो जाने चाहिए। अब जिसका नाम बड़ा है, किसका नाम बड़ा हो सकता है? दिव्यांश, तू रहन दियो, 8-9 अक्षर पढ़ देंगे। निहारिका, है ना? 5 अल्फाबेट तक तो जा सकते हो। हेमंत, हाँ तू भी रहन दे। मेरा तो 5 है ना, तो हो जाएगा। हाँ तेरे 6। बहुत बढ़िया सर, हम आज जाके मम्मी को कहेंगे हमारा नाम छोटा क्यों नहीं रखा, हमें 5 बार तैयारी क्यों करनी पड़ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 35 पे आ जाओ। 35 में है टाइप्स ऑफ कैपिटल फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग। देयर आर टू पार्टनर्स री एंड रा। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने आप बनाना है। करो फिर, करो जल्दी। शॉर्ट फॉर्म यूज करो, जैसे मर्जी करो। हाँ हाँ करो। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना। कहां पे? हाँ देखिए जी, आंसर निकालते हो क्या चीज? हम्म, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 1,50,000 और 1,30,000। ये क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़े दिन तक। पहले एक बार के लिए फ्लो बन जाए, 1-2 चैप्टर हो जाए पहले ढंग से ना। ये है कि होमवर्क थोड़ा थोड़ा हो जाया करेगा तो चैप्टर जल्दी निबट जाया करेगा। क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन नहीं करवा सकते ना इस बैच में, नहीं तो वो तो 7-8 महीने फिर खा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है क्या ये वाला? क्वेश्चन नंबर 35 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
री रा, पार्टनर्स के नेम है री रा, री रा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्योंकि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो इसकी स्टार्टिंग होती है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन से। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग पैसा कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। ओपनिंग पैसा दिया हुआ है 1.5 लाख और 1,30,000। ओपनिंग पैसा दिया हुआ है 1.5 लाख और 1,30,000। अब मुझे बताओ क्वेश्चन के बाद पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस के बाद क्या गिवन है? करंट अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो उसका करंट का कोई रोल नहीं है, तो मुझे इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करना है क्योंकि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग से पैसा आता है कि जाता है? मतलब पैसा कम होएगा ना बिजनेस पार्टनर्स का, तो 2 वाली साइड आ जाएगा, तो 2 ड्रॉइंग्स। बोलो कितना आएगा? ड्रॉइंग्स के बाद बोलना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस तरफ लिखूं? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है। भाई ये पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं। अरे गुरु, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाली चीजें फिर पार्टनर्स कैपिटल में दूसरी तरफ नहीं चली जाती। ओके हाँ, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू बोल दो कितनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? 10,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट वाली साइड पे आएगा 750, 600। इसके बाद क्या गिवन है? सैलरी बाय वाली तरफ आएगी, दोनों की 4,000, 4,000 और दूसरे की इतनी। चलो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं, बाकी आप लोग अपने आप करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तक हमारा हो गया है, ड्रॉइंग्स हो गई है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दिया हमने डेबिट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वाली साइड लिख दो, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000, 14,000 बाय वाली साइड पे आएगा। सैलरी आपने, फिर आपने सैलरी बीच में से कैसे लिखवा दी? हाँ पहले लास्ट वाला बोल देता, बाय सैलरी लिख लो, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिख दो। कुछ भी कुछ भी कुछ भी, पेपर में जरूरी नहीं है सीरियल वाइज, सीरियल वाइज जरूरी होता है सिर्फ कंपनीज वाले चैप्टर में। पहला आंसर मेरे पास निकल के आया है जी, 1 मिनट मैं प्रॉफिट भी लिख लूं एक ही बार, एक ही बार मेरे को प्रॉफिट भी लिखवाई दो। क्या क्या था प्रॉफिट यार? 184 में से माइनस करेंगे ना। सिमरन बोलना बाय पी एंड एल प्रॉफिट कितना था? क्रेडिट साइड 4 आइटम्स आ रही हैं, डेबिट साइड 2 आइटम्स आ रही हैं। टोटल बताइयो हेमंत पहले का तो 1,84,000 और दूसरे का पर पीछे 400 भी है हेमंत, 1,54,400 हो गया। ठीक है मैं बैलेंस कैरी डाउन अभी लिखने वाला हूँ, 2 बैलेंस कैरी डाउन, जो आंसर है मेरा 179 हेमंत। पीछे अगर आंसर मैच हो रहा है फिर देख क्या गड़बड़ी हो रही है। 84 में से 5 गए 79, 79 में हाँ 178 आएगा ना। देख सीधा 184 में से 5 गए 179 हो गए, फिर उसमें से 750 माइनस कर दे। स्नेहा दूसरा आंसर। अब इसमें चलो छोड़ो एंट्री नहीं करते, ये लो जिसने आंसर लिखना है जल्दी से लिखो। पीछे आंसर्स गिवन है ना, बस अगर आंसर मैच हो गए तो। वैसे तुम्हारे कई बार आंसर गलत निकलते थे, पार्टनरशिप में कम होते थे, कंपनीज में ज्यादा निकलते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को कर नहीं रहे, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच से करना होता था, फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच मतलब कि 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट।
सबसे पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताता हूं क्या बनेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ बाय बैलेंस ब्रोड डाउन आएगा ये वाला, बस यही का यही टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। और बाकी जो भी सारी आइटम्स है पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगी। पार्टनर्स करंट अकाउंट शुरू कहां से होगा, देखना पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है इस क्वेश्चन में, ये गिवन है पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। आप मुझे खुद बता सकते हो विजुलाइज करके कि आपको समझ में आ गया कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन से, जिसमें पहले का तो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन इधर, लेकिन जो दूसरे वाला इधर लिखा ही हुआ है डेबिट, तो उसका बाय से शुरू होगा या टू से, टू से 52,000 से। बाकी जो ये सारी ट्रांजैक्शन हमने देखी है वो सारी की सारी सेम आएंगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट में, डेबिट वाली डेबिट में। कल अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। आपको याद है जब मैं कहता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला, वो शॉर्टकट फॉर्मूले, एवरेज प्रॉफिट वाले, तो कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कॉमन बेसिक्स करेंगे। चलो बाय बाय।